डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को लेकर जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताने जा रहा हूँ। एक तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ना इसमें 3 बातें तय हुई हैं। पहला, फैक्टराइज द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स इन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, एंड एक्सप्रेस देम एज अ प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ प्राइम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है? तो मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। जो पॉजिटिव इंटीजर्स पता है कि जो 0 से बड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर लिए, एक 48 लिया और एक मैंने 72 लिया। तो पहले तो मैं इसके फैक्टराइजेशन करता हूँ। तो 48 के फैक्टर्स आते हैं 48, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो 72 भी ले लेते हैं, चलो 72, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 3 और 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 3। तो पहला जो, अगर आप देखें, मैं लाइन को फिर से दोबारा से पढ़ता हूँ। फैक्टराइज द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स इन प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स नहीं, प्राइम नंबर्स जो बनते हैं। तो ये जो इंटीजर्स लिए थे 48 एंड 72, इनको मैंने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज, ठीक है, इनटू अ प्राइम फैक्टर्स। ये 2 और 3 आ रहा है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। एंड एक्सप्रेस देम एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो अब मैं इनको एक्सप्रेस करता हूँ। ये 1 2 3 4, 2 की पावर, मतलब 48 क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4 और इंटू 3। तो क्या बोल रहे हैं ये? प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई किया, पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर में पावर लगाई इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। 2 पहले आया, 3 बाद में आया। ऐसी अगर मैं 72 की बात करूँ तो 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो ये जो, अगर आप देखें ध्यान से, तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट को आपके सामने किया, फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सेकंड जो बोल रहे हैं। फॉर HCF, कह रहे HCF को करना है तो आइडेंटिफाई द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। 48 और 72 का अगर आपको HCF निकालना है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कॉमन प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर्स। कॉमन, तो कॉमन यहाँ पे 2 की पावर 4 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3। तो ये तो कॉमन तो पहले आइडेंटिफाई कर ली। खैर यहाँ पे चांस की बात है कि ये दोनों में ही सेम कॉमन आ रहे हैं। अच्छा, एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट। जो बेस होता है वो एक्सपोनेंट बोलते हैं, उसको पावर होती है वो रेडिकल होता है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स। इन कॉमन फैक्टर्स में स्मॉलेस्ट वाला को देखना है हमें। तो इसमें अगर मैं 2 को लेता हूँ तो 2 की पावर 4 भी है, 2 की पावर 3 भी है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? 2 की पावर 3। तो मैं HCF निकालने जा रहा हूँ, HCF ऑफ 48 एंड 72। तो एक तो आएगा इसमें 2 की पावर 3, ठीक है जी, स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स। और इसमें भी कॉमन फैक्टर 3 भी है, यहाँ पे 3 है की पावर 1 और यहाँ पे 3 की पावर 2। किसी पावर कम है, 3 की पावर 1 यानी कि 3। कह रहे हैं मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर। इनको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई मैंने सीधे कर दिया पहले ही। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इंटू 3 यानी कि 24। ये है इसका HCF 48 और 72 का। अब मैं तीसरी लाइन पढ़ रहा हूँ, तीसरा पॉइंट। फॉर LCM फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई देम टू द गेट द LCM। देखिए, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स में 2 की, इसमें उल्टा है, LCM में उल्टा है। तो एक तो 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2 की पावर 4, दोनों में कॉमन। अगर मैं LCM बोलूँ, LCM ऑफ 48 एंड 72, तो वो आएगा 2 की पावर 4 कॉमन में 2 अगर लें, और 3 भी कॉमन है, 3 और 3 की पावर 2 भी है, दोनों में आ रहा है। तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? 3 की पावर 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। और 3 3 9। तो इसका कितना बनेगा? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 16 को 9 6 जा 54 और 9 9 9 प्लस 5 14। तो इसका LCM आ जाएगा 144। तो यहाँ से उन्होंने एक हमें फॉर्मूला भी दिया। कह रहे हैं HCF ऑफ
दीज टू नंबर, जो दो लिए हैं, तीन भी ले सकते हैं, वो ए बी सी भी हो सकता है, मैंने फिलहाल दो लिए हुए हैं। एच सी एफ ऑफ ए बी, ए और बी इन दोनों का एच सी एफ जो होगा इनटू एलसीएम ऑफ ए बी, जो एलसीएम मैंने निकाला है, पहले एच सी एफ निकाला था इसलिए 24 और यहाँ पे एलसीएम मैंने निकाला 144। कह रहे हैं इन दोनों नंबर्स के एच सी एफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। यानी कि अगर आप 72 और 48 को मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को, तो जो आंसर आएगा वही आंसर इनके HCF और जब एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सेम ही आएगा। तो ये हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की तरफ से एक फॉर्मूला मिला, तो जिसको हम आने वाली एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट।